हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ्स एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो चैनल है ये ओनली बोर्ड क्लास के लिए है। बोर्ड क्लास में हम 8th, 10th और 12th में साइंस और मैथ्स से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसा कि हमारी हेडिंग है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सभी आपके लिए परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारा प्रश्न 1 है, भारत में अति भूकंप आशंकित क्षेत्र है। भारत में अति भूकंप आशंकित क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो हमारे ऑप्शन है कश्मीर घाटी, पश्चिमी और केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं वो आते हैं पश्चिमी और केंद्रीय हिमालय में, अर्थात हमारा जो ब ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। तड़ित चालक का उपयोग करते हैं। तड़ित चालक जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो भवन होते हैं, उन पर लगाया जाता है। और ये क्यों लगाया जाता है? ये लगाया जाता है ताकि जो भी बिजली गिरे वो बिजली उस तड़ित चालक के माध्यम से भूमि में प्रवेश कर जाए और वो भवन पर न गिरे। तो तड़ित चालक का उपयोग जो होता है वो भवनों को बचाने के लिए किया जाता है। अब हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं? मानव को बचाने के लिए? जी नहीं। बड़े बड़े भवनों को बचाने के लिए? ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो जैसा कि हमें मालूम चल गया, बड़े बड़े भवनों को बचाने के लिए। तो यहाँ पर तड़ित चालक का उपयोग करते हैं बड़े बड़े भवनों को बचाने के लिए। तो हमारा ब ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। कांच की आवेशित छड़ तथा प्लास्टिक की आवेशित छड़ एक दूसरे को तो देखिए, कांच की आवेशित छड़ और प्लास्टिक की आवेशित स्ट्रा, इन दोनों में आवेश तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। तो अलग अलग आवेश हम जानते हैं कि एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आकर्षित करती हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, विद्युत परिपथ के अवयव हैं। देखिए, विद्युत परिपथ जो होता है उसके अवयव होते हैं, चालक तार भी होता है, कुंजी भी होती है, सेल भी होता है। ये सभी विद्युत परिपथ में लगाते हैं। तो हमारा यहाँ पर उत्तर सही आएगा, उपरोक्त सभी। देखिए, विद्युत परिपथ जैसे घरों में होता है तो घरों में तार भी होता है, कुंजी अर्थात स्विच भी होता है और सेल भी होता है। सेल मतलब जहाँ से घरों में तो बिजली जो है खंबे से आती है, लेकिन जहाँ पर खंबा नहीं होता है तो वहाँ पर हम विद्युत कहाँ से लेते हैं? सेल से लेते हैं। तो ये तीनों ही उपकरण जो होते हैं वो विद्युत परिपथ के अवयव हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर सही आएगा, उपयुक्त सभी। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न, पांचवें प्रश्न की। थर्मामीटर में भरा होता है। अब देखिए, थर्मामीटर जो होता है जिसका उपयोग हम तापमान मापने के लिए करते हैं उसमें पारा भरा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पारा, जल, लोहा, सभी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर आएगा पारा। चलिए, ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा समाप्त होती है। अब इसके बाद में हमारे कुछ रिक्त स्थान हैं। पहला रिक्त स्थान है, जब गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। अब विद्युत धारा कब बनती है? कौन गति करते हैं? आवेश। अर्थात यहाँ खाली स्थान में हम भर देंगे आवेश, कि जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। अब अगर किसी को लिखने में परेशानी हो तो जैसा कि आप जानते हैं, जो मेरे वीडियो से पहले से जुड़े हुए हैं तो उन्हें पता है कि मैं रिक्त स्थानों के जो उत्तर है वो वीडियो के अंत में लिख देता हूं। आप वहां से देख करके भी इनको भर सकते हैं। चलिए आइए चर्चा करते हैं अपने दूसरे रिक्त स्थान पर। लोहा तथा तांबा विद्युत धारा तथा ऊष्मा का होता है। देखिए, लोहा होता है, तांबा होता है, इनमें विद्युत धारा और ऊष्मा दोनों बहती है, इसलिए ये सुचालक होते हैं। तो यहाँ हमें खाली स्थान में भरना है सुचालक, अर्थात लोहा तथा तांबा विद्युत धारा तथा ऊष्मा के सुचालक
होते हैं। देखिए, सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा बह जाती है। करंट बहता है, तो लोहे में भी बहता है करंट, तांबे में भी बहता है, चांदी में भी बहता है, सोने में भी बहता है। तो ये सभी सुचालक हैं। और जिनमें विद्युत धारा और ऊष्मा नहीं बहती है उन्हें हम कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये कुचालक होते हैं। तो यहाँ हमें खाली स्थान में भरना है सुचालक। अगला तीसरा प्रश्न है, मानव में ध्वनि से उत्पन्न होती है। कौन से यंत्र से उत्पन्न होती है मानव में ध्वनि? कहाँ से उत्पन्न होती है? कंठ से। तो यहाँ पर हम खाली स्थान में भरेंगे कंठ। आइए चर्चा करते हैं अपने चौथे प्रश्न की। जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर कंपित होते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर के जो वाक तंतु है, अर्थात गले में जो तंतु है, वो कंपित होते हैं और उनके कंपन होने से ही ध्वनि निकलती है। तो यहाँ पर इस खालिस्तान में हमें भरना है वाक तंतु। ये यहाँ पर इन चारों खालिस्तानों के उत्तर लिखे हुए हैं। यहाँ देख करके भी आप उनको भर सकते हैं कि पहले खालिस्तान में आपको आवेश भरना है, दूसरे खालिस्तान में आपको सुचालक भरना है, तीसरे खालिस्तान में आपको कंठ भरना है और चौथे खालिस्तान में आपको वाक तंतु भरना है। चलिए अब चर्चा करते हैं कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए, ध्वनि जो होती है ये तीन तरह की होती है, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। अवश्रव्य ध्वनि जो होती है वो बहुत धीमी ध्वनि होती है, यानी मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है ना, उससे भी कम ध्वनि जो होती है उसे हम अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और ये जो अवश्रव्य ध्वनि होती है ये 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। तो यहाँ पर इसकी आवृत्ति पूछी है कि अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। तो अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से भी कम, यानी मच्छर के भिनभिनाहट से भी कम, जो हमें सुनाई नहीं देती है। दूसरा प्रश्न है हमारा, श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? देखिए, श्रव्य ध्वनि जो होती है वह ध्वनि होती है जो हमें सुनाई देती है। अब हमें कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? जिसकी आवृत्ति 20 से लगा करके और 20,000 हर्ट्ज तक होती है। देखिए, 20 से कम होगी वो भी हमें सुनाई नहीं देगी, और जो 20,000 से ज़्यादा होगी वो भी हमें सुनाई नहीं देती। यानी इन दोनों के बीच में जो ध्वनि होगी ना, वो ही हमें सुनाई देती है और उसी को हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो वह ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं तथा जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है उसे हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। तीसरा है हमारा, पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? जैसे मैंने बताया आपका ध्वनि तीन होती है। पहले में हमने अवश्रव्य के बारे में चर्चा की, दूसरे में हम श्रव्य के बारे में चर्चा किए हमने, और तीसरे में अब हम करेंगे पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। तो ऐसी ध्वनि भी हमें सुनाई नहीं देती है। देखिए, चमगादड़ जब उड़ता है तो वो अपने मुंह से जो ध्वनि निकालता है वो एक पराश्रव्य ध्वनि होती है। तो चमगादड़ उड़ता है, उसके मुंह से ध्वनि निकलती है, क्या वो ध्वनि हमें सुनाई देती है क्या? क्योंकि वो बहुत ही तीव्र होती है, बहुत तीव्र गति से निकलती है, हमारे कानों से के पास से कब निकल जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये पराश्रव्य ध्वनि होती है। जो सुपरसोनिक जो मिसाइल होती हैं उनमें भी पराश्रव्य ध्वनि ही होती है, वो भी हमें सुनाई नहीं देती हैं। तो इस तरीके से अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि, ये तीन प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। इन शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि अवश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसको हम नहीं सुन सकते हैं, यानी ये मच्छर के भिनभिनाहट से भी कम होती है। श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है और इसी को हम सुन सकते हैं, यानी कि जो आवृत्ति 20 से तो ज़्यादा होगी और 20,000 से कम होगी उसको सुन सकते हैं। अगर 20 से कम होगी, 20,000 से ज़्यादा होगी तो वो नहीं सुन सकते हैं। 20 से कम अवश्रव्य और 20,000 से ज़्यादा पराश्रव्य ध्वनि हो जाती है, दोनों को ही हम सुन नहीं सकते हैं। पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, इसको भी हम नहीं सुन सकते हैं। और ये जो होती है चमगादड़ के मुंह से निकलती है, सोनार से निकलती है और सुपरसोनिक मिसाइलों से निकलती हैं।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, खूब पढ़ें, अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छी तरीके से रहें। धन्यवाद।